दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेशन के बारे में। हम लोग टरबाइन का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं, इसका कैलकुलेट कैसा होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टरबाइन हीट रेट का ज़रूरत पड़ता है। टरबाइन में 1 किलोवाट पर आवर पावर जनरेशन करने के लिए टरबाइन कितना हीट यूटिलाइज कर रहा है ये पता होना बहुत ही ज़रूरत होता है। हीट रेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हीट रेट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सबसे पहले हीट रेट कैलकुलेशन का वीडियो देखिए, उसके बाद एफिशिएंसी कैलकुलेशन का वीडियो देखिएगा, नहीं तो टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेशन का वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को कुछ पैरामीटर से ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं जो कुछ यहाँ जो पैरामीटर ले रहा हूँ ये है टरबाइन इनलेट प्रेशर है 66 kg/cm²। टरबाइन इनलेट टेम्परेचर है 480 डिग्री। एंथैल्पी है 805 किलो कैलोरी पर kg/cm²। टरबाइन स्टीम फ्लो है पर आवर 25.33 TPH। टरबाइन का लोड है 3.4 मेगावाट और टरबाइन हीट रेट है 5028.75 किलो कैलोरी। हम लोग इसी पैरामीटर को लेके एक टरबाइन का एफिशिएंसी कैलकुलेशन करके देखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 860 डिवाइडेड बाय टरबाइन हीट रेट इंटू 100। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो टरबाइन एफिशिएंसी निकालने के लिए ऊपर का 860 एक कहाँ से आया, इसको हम लोग पहले प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे आया। दोस्तों, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। जूल इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मतलब एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। एनर्जी का यूनिट जूल है। हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जूल इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट वाट है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। हम लोग ये समझेंगे 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर को हम लोग सेकेंड में लेके जाएंगे। 1 आवर में 3600 सेकेंड रहता है। 1 किलोवाट इंटू 3600 सेकेंड। दोस्तों, अब हम लोग 1 किलोवाट इंटू 3600 सेकेंड को एक एक करके गुना करके देखेंगे। 1 इंटू 36 कर रहे हैं तो 3600 आ रहा है। किलो को किलो लिखेंगे और वाट और सेकंड को गुना करेंगे तो जूल आएगा। जूल को जे लिखेंगे। हम लोग जब इसको गुना करके देख रहे हैं तो 3600 किलो जूल आ रहा है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 किलो जूल आ रहा है। हमको क्या करना है, अब किलो जूल को किलो कैलोरी में लेके जाना है। हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी में कितना किलो जूल रहता है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलो जूल रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3600 किलो जूल को किलो कैलोरी में लेके जाने के लिए 3600 डिवाइड 4.184 करेंगे तो हमारा कितना किलो कैलोरी आ रहा है, 860.42 किलो कैलोरी आ रहा है। दोस्तों, जो हम लोग 860 किलो कैलोरी आ रहा था फार्मूला में, ये ऐसे निकलता है। आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको कॉपी में कैलकुलेट करके देख सकते हो, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टरबाइन एफिशिएंसी को कैलकुलेशन करके देखेंगे। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 किलो जूल होता है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलो जूल होता है। हम लोग को 3600 किलो जूल को किलो कैलोरी में लेके जाना था, इसीलिए 3600 डिवाइडेड बाई 4.184 करके देखे तो जो आ रहा था 860.42। अब हम लोग एक टरबाइन हीट रेट को यूज करके टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू 860 डिवाइडेड बाई टरबाइन हीट रेट इंटू 100 था। 860 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इस जो टरबाइन का हीट रेट है 5028.75 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, इस टरबाइन का एफिशिएंसी बहुत ही कम आने वाला है, क्योंकि 860 किलो कैलोरी में 1 किलोवाट पर आवर पावर जनरेशन होता है। जिस टाइम 860 किलो कैलोरी हीट यूज करके 1 किलोवाट पर आवर पावर जनरेशन होगा, उस टाइम टरबाइन का एफिशिएंसी 100% आता है। लेकिन जैसे जैसे हीट रेट बढ़ेगा टरबाइन का एफिशिएंसी डाउन होता है। अगर हीट रेट बढ़ रहा है तो हम लोग ये समझेंगे कि इस टरबाइन का एफिशिएंसी डाउन हो रहा है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो ये टरबाइन का एफिशिएंसी आ रहा है
10%। इस टरबाइन का एफिशिएंसी बहुत ही कम आ रहा है क्योंकि ये बैक प्रेशर टरबाइन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।